वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से मैथ्स का जो मतलब कि मैथ का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, वो टॉपिक था कौन था अपना निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से इससे पहले हम लोग पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, मतलब पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 जाकर जरूर देखें। और ये है पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 1 में हम लोग देखे थे भुज कोटि, है ना, मतलब कि कौन से चतुर्थांश में है, उसके बाद मूल बिंदु से दूरी। और इसमें हम लोग मेनली यूज करेंगे इसका दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग दूरी सूत्र से ही और मध्य बिंदु का निर्देशांक से ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन। देखिए y अक्ष पे अगर मान लीजिए सपोर्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने नहीं चले, अगर थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएंगे तो y अक्ष पे किसका मान 0 होगा, x का मान किसका क्या होगा 0। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में x का मान यहाँ पे कितना है -1, बी में क्या है 0, तो बी वाला ऑप्शन हो सकता है। सी में क्या है 2 है और डी में क्या है 3 है। तो अगर हम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमसे कहेगा कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन होगा, तो कौन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि इतना से दूरी कितना है 5 है √100। अब देखिए किस पे कर रहा है y अक्ष पे, तो y अक्ष पे x का मान 0 होगा, y का मान न कुछ होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया मान लीजिए ये हो गया x1 तो ये हो गया x2, तो 0 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। अब प्लस क्या करेंगे y - 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पे तो 25 स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा, तो 4 चौका 16 प्लस y स्क्वायर -2 दूना 4y और प्लस में 4, तो 16 4 20। अब 20 में से 25 गया तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे कर सकते हैं y स्क्वायर -4y और इधर 5 लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पे 5 से कम 5, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग y स्क्वायर -5y और प्लस के y और माइनस से कितना 5। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे y को, तो y -5 और यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो y -5। तो y का 2 मान आएगा, एक y का मान -1 आएगा और एक y का मान 5 आएगा। देखिए -1 है ऑप्शन में ये वाला में, तो ऑप्शन नंबर कौन सी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि R बिंदु A एवं B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए अगर मध्य बिंदु है जैसे A और B का मध्य बिंदु C है, A का निर्देशांक x1 है y1 है, B का है x2 है और ये y2 है। अगर हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहेगा, x निकालना रहेगा तो क्या करेंगे x1 + x2 अब बटा में 2, y निकालना रहेगा तो y1 + y2 अब बटा में 2। इसी कंसेप्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यदि आर बिंदु, देखिए आर क्या है, इस ए और बी का क्या है मध्य बिंदु है, जिसका निर्देशांक कितना दे रखा है 5 और 6, और ए कितना दे रखा है 6 और 5 और बी कितना दे रखा है 4 और वाई। तो हमको y का मान निकालना है, तो हम x का मान यहाँ पे क्यों निकालने चले, हमको जिसका मान निकालना है उसी पे हम लोग बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है y बराबर में y1 + y2 अब बटा में 2। अब यहाँ पे देखिए कि y कितना दे रखा है 6, तो y की जगह कितना रखेंगे हम लोग 6 बराबर में y1 कितना दे रखा है 5 और y2 कितना दे रखा है y अब बटा प्लस बटा में 2, गुना करेंगे तो 6 दूना 12 बराबर में 5 प्लस में y और 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, तो y का मान कितना जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कि बिंदुओं 6, -5 एवं इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु नियामक यदि इतना है तो पी का मान निकालिए। देखिए मध्य बिंदु का नियामक मतलब ये रेखाखंड है, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं इसका, और इसका जो कितना है 2 है और पी है, और इसका कितना है 6 है और -5 है, और ये कितना है -2 है और 11 है। फिर वही वाला जो हमसे पूछा जा रहा है पी पूछ रहा है, पी क्या है y, तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 अब बटा में 2। y कितना है p है बराबर में y1 कितना है y1 -5 है, y2 कितना है प्लस के 11 है अब बटा में 2, तो p बराबर में कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, 6 बटा में 2, 2 तिया 6, तो p का मान कितना जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र जानते हैं हम लोग कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है 15, अब 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 15 में से 9 जाएगा तो 9, 15 में से 9 तो 6 बचेगा तो 6 का स्क्वायर। अब प्लस 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100 और 100 का मूल्य कितना आ जाएगा 10। इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मूल बिंदु से बिंदु माइनस ए और बी, देखिए जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस किससे बदल जाएगा प्लस में, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना है, चलिए हम त्रिभुज वाला क्वेश्चन इसको हम लोग क्या करेंगे जब आगे त्रिभुज की बात करेंगे अगला वीडियो में, इस क्वेश्चन को हम लोग वहां पे ले लेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु इतना इतना से समान दूरी पे, किस पे कर रहा है एक्स अक्ष पे, तो किसका मान 0 होना चाहिए y का मान, तो y का मान 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, कन्फर्म है। अब क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु ए और बी से समान दूरी पे है, किस पे एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे दूरी समान दूरी पे है, तो हम क्या करेंगे जैसे ये है मान लीजिए ये है एक्स अक्ष, तो यहाँ पे एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, वाई का मान 0 हो जाएगा, और ये क्या है दूरी समान है, तो ये -1 है और ये 0 है, और ये कितना है 5 है और ये 0 है, तो समान दूरी है, ए मान लेते हैं बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। एक बार ए सी निकाल लेंगे एक बार सी भी निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, यहाँ से एक्स का मान आएगा, जो एक्स का मान आएगा ऑप्शन नंबर बी और सी में से ये क्वेश्चन आप लोग करके कहाँ देना है जवाब, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब देना है। चलते हैं क्वेश्चन पे। बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से, अरे ये पूछा कब गया है 2020 में, तो क्या होगा √100² प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे कि बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी, तो फिर क्या करेंगे x2 कितना है -2 और -x1, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा 4 का -4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 3 गया था कितना 0, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 √16, अब 16 का मूल्य कितना हो जाएगा 4, इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे कि बिंदु 4, -1 और इतना के बीच की दूरी, तो फिर क्या करेंगे x2 -x1, तो 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा प्लस का 4, और प्लस 3 में से -1 तो माइनस प्लस, तो 3 मतलब कितना हो जाएगा ये 5, तो 5 4 9 और 9 का मूल्य कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 2 में से 4 गया तो -2 और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, तो 20 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 5 चौका 20, मतलब 5 गुने में 4, 4 का मूल्य कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कहेगा तो जो x है जो y है उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13, तो कितना जाएगा √13, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2015 19 20 में तो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु इतना के मूल बिंदु से, तो फिर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 और 100 का वर्गमूल 10, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर क्या करा है इसके बीच की दूरी निकालिए, तो दूरी निकालेंगे तो -1 और माइनस +5, तो 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 में से 7 गया, 3 में से 7 जाएगा तो कितना 4 -4 4 का स्क्वायर 16 16 16 32, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 दूना 32, 16 का मूल्य कितना होगा 4√2, कितना हो जाएगा 4√2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये भी किससे है त्रिभुज से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु ए इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, देखिए मध्य बिंदु का नियामक -2 और 3, और ये कितना है 4 और 1, और मध्य बिंदु को निकालेंगे x, तो क्या होता है x1 + x2, तो -2 + 4, तो कितना आएगा 2 + 2/2, x कितना आएगा 1, जब y निकालेंगे तो क्या होगा y1 3 y2 1, 3 और 1 4, 4 टाइम में 2 2 दूना 4, मध्य बिंदु का स्थान कितना आया 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है 16 में कि बिंदु 3 -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का कितना हो जाएगा 5, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 17, जब हम त्रिभुज कर लेंगे ना नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन सब देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नियामक इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो के का मान, देखिए ये भी क्या है झुकाव से है, इसको भी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें देख लेंगे। चलते हैं सुन पे क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, ये क्वेश्चन क्या है आप लोग का मतलब कि HW है, इसको बनाकर आपका जवाब कहाँ देना है, इसका कमेंट बॉक्स में। जितना भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A B C जो भी सही होगा उसका जवाब कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब क्या करा है इसके बीच की दूरी निकालिए, तो -5 और -+1, तो -5 में से एक जाएगा तो 4 का -4, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए हैं कितना 32, 32 को क्या ले सकते हैं 16 गुने में 2, 16 का मूल्य कितना हो जाएगा 4√2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसके बीच की दूरी, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो कितना जाएगा √13, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसके बीच की दूरी, तो -2 और -2 मतलब क्या होता है x2 - x1, तो x2 तो -2 है, और जब माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, अब 3 में से 3 गया तो कितना 0, 0 का स्क्वायर, अब 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करने, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 में से 3 गया तो -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को ले सकते हैं हम लोग क्या चीज़ 4 गुने में 2, 4 का मूल्य कितना हो जाएगा 2 और 2√2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या है त्रिभुज से है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए ये किस पाद में होगा, तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो किस में आता है ये प्रथम में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि मूल बिंदु से दूरी, देखिए मूल बिंदु से दूरी कहेगा चाहे दोनों माइनस में रहे या दोनों प्लस में रहे, उसका कितना होगा x² प्लस y², तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 में से 7 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु, देखिए ये है एक्स और एक्स अक्ष से बिंदु कहेगा तो किसका मान आएगा वाई का, तो क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्या कह रहा है मूल बिंदु से, तो क्या होगा √x² प्लस y², ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु है इतना तक मध्य बिंदु, तो x निकालेंगे तो x1 प्लस x2, x1 2 है और x2 कितना -2, तो 2 में से 2 गया तो 0, इसका मान कितना है 0। फिर y निकालेंगे तो y1 प्लस y2, तो y1 -2 है अब प्लस में 2, तो -2 में से 2 गया तो कितना 0 बटा में, तो क्या होगा x का भी मान 0 होगा y का भी मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। क्या कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालिए, तो -5 और +1, तो -5 में से 1 गया तो कितना 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को ले सकते हैं हम लोग 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4, तो क्या होगा 4√2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अब देखिए यहाँ पे क्या है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए हमको ऐसे क्वेश्चन भी अब पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर हम लोग कर लेंगे तो इससे क्या होगा, क्या कह रहा है कि 3 4 की मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, मूल बिंदु कितना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का मूल कितना जाएगा 5। कह रहा है मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी, फिर मूल बिंदु से क्वेश्चन नंबर 2 में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का मूल कितना जाएगा 5, तो 1 का भी 5 आएगा 2 का भी 5 आएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है इसके बीच की दूरी, अब देखिए क्या करेंगे -a और -a, तो क्या होगा -2a का होल स्क्वायर, अब प्लस -b, तो -2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जब करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा यहाँ 4a² अब प्लस 4b², जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बाहर आएगा तो 2√a² प्लस b², ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा
गुने रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी, तो क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, कितना का रूट 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिंदु 5 15 8 की दूरी मूल बिंदु से, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे कितना आएगा ये 5 4 9 289, इसका मूल कितना आता है 17। 15 और 8 की मूल बिंदु दूरी कितना आ जाएगा 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 की बिंदु इतना इतना बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलते हैं अब हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं रिवीजन। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में पहला क्या आता है, इसको कितने भाग मारते हैं 4 भाग में, पहला भाग दूसरा भाग ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, मतलब पहला चतुर्थांश दूसरा तीसरा और चौथा। पहला में x प्लस वाई प्लस, दूसरा में x माइनस वाई प्लस, तीसरा में x माइनस वाई माइनस, चौथा में x प्लस वाई माइनस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको देखना है x और y के बारे में, x प्लस में है कि y प्लस में है, x माइनस में है y प्लस में है, दोनों माइनस में है तो क्या है किस चतुर्थांश में। उसके बाद आगे आता है x और y भुज, x वाले को कहते हैं भुज और y वाले को कहते हैं क्या चीज़ कोटि। क्या कहते हैं कोटि। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि x एक्सिस पे किसका मान 0 होता है, तो x एक्सिस पे x का मान कुछ ना कुछ होगा और y का मान क्या होगा 0। आगे चल के यही क्वेश्चन पे y एक्सिस पे किस पे y अक्ष पे y का मान कुछ ना कुछ होगा, x का मान क्या हो जाएगा 0। अगर यही क्वेश्चन में पूछेगा कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो कोटि कहलाता है। x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है कोटि। किसका मान बताएगा y का मान। इसी तरह y एक्सिस से अगर पूछेगा दूरी तो किसका मान बताएंगे हम लोग x का, और इसे हम लोग क्या कहते हैं भुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग भुज कहते हैं। उसी तरह मूल बिंदु से अगर हमको दूरी सूत्र निकालना है a और b का, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, दो बिंदु है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र से क्या करेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, अगर ये एक रेखा है, ये a है ये b है और इसका मध्य बिंदु c है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है और इसका जो मध्य बिंदु है उसको x और मान लिए, तो x निकालना रहेगा क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालना रहेगा क्या करेंगे y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए हम लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इतना ही टॉपिक को देखे हैं, इसीलिए हम लोग इतना ही को हम लोग क्या कर रहे हैं रिवीजन कर लिए हैं। आप लोग के पास अब पार्ट 3 भी इसका आएगा, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं ताकि आपको भी देखने में थोड़ा सा बोरिंग फीलिंग हो, और इस सब को इंटरेस्ट से देखिए, वीडियो को रोकिए, पहले खुद से करने को देखिए, खुद करने के बाद फिर देखिए। और ये सारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है, बस किससे पूछता है कंसेप्ट से। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन देगा मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति से, तो आप उसे क्या कर लीजिएगा क्या कीजिएगा कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग को बना के लाना है, a साइन थीटा 0 है ना, फिर 0 0 a कॉस थीटा के बीच का दूरी निकालना है। मतलब a साइन थीटा 0 0 a कॉस थीटा के बीच का दूरी क्या करना है आप लोग को निकाल कर इसका जवाब कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि मतलब एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिर पे परत निशान। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। क्या करता है मेहनत करता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर पार्ट 3 में हम लोग कुछ बात कर लेंगे, है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।